मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि असलम शेख मिनिस्टर थे उस वक्त तो, और उससे पहले सैकड़ों मरतबा बुनकर तंजीमों ने सरकार से ये मुतालबा रखा कि हमको सब चार्जेस मिला के 2 रुपया यूनिट पावर का दाम रखा जाए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली महाराष्ट्र में है और सबसे ज़्यादा पावर लूम महाराष्ट्र में ही है। इसलिए हम उस कंपटीशन में हम टिक नहीं पाते हैं। तो असलम शेख जब मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर जो है अजीत दादा पवार थे, उस वक्त तो हॉल में, यानी 2.5 साल पहले हॉल में बजट सेशन में अजीत दादा पवार ने 27 HP के ऊपर 75 पैसा सहूलत का पास किया था। उसको पकड़ा हुआ था मगर आज तक लागू नहीं हुआ था। वो बीच में नागपुर सेशन में एक कमेटी बनने का ऐलान हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भुसे साहब बने। दादा भुसे साहब जब बने तो हमारी बुनकर तंजीमों ने मिलकर उनसे जाकर बातचीत की और मुतालबा रखा कि हम बहुत ज़्यादा मंदी का शिकार हैं। दादा, आप जिस जगह हाथ डालते हैं वो काम को पूरा करते हैं, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो उस वक्त तो उन्होंने कहा था मैं ये काम पूरा करूँगा। फिर हमने उनसे कहा कि यार आप कैसे बात रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि 5 लोग आप हमारे साथ चलें। तो हम लोग बोले कि हम कमेटी के मेंबर नहीं हैं। तो वो बोले मैं लेके चल रहा हूँ, मेरे साथ चलो। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तो मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब और तंजीम के 5 लोग, मुजीब वकील, साजिद अंसारी, सब्बीर डेग वाले और मैं, हम उस मीटिंग में बैठे। इच्चर करंजी के जो थे प्रकाश अन्ना अवाड़े, एक्स टेक्सटाइल मिनिस्टर, उन्होंने सब अपनी बात रखी। और जब हमारी तंजीमों ने बात रखा, मुजीब वकील साहब, साजिद अंसारी, तो वो पॉइंट पे भी वो टेक्सटाइल मिनिस्टर जो पहले साबिक थे, उन्होंने उसको भी सराहना की। और हमको ये रखा कि यार हमको 1 रुपया यूनिट दिया जाए 27 के नीचे वालों का, क्योंकि आप लोग तो 27 के ऊपर पास कर चुके हैं मगर उसको लागू नहीं किए हैं, उसको भी लागू किया जाए। उस मीटिंग में हमने थे। उससे पहले चंद्रकांत दादा पाटिल साहब से भी बात हुई, हर बात रखी गई। हर वक्त तो जब जब मौका लगा है, किसी भी मुसीबत पर कोई भी मिनिस्टर हो, चाहे असलम शेख हो, चाहे अन्ना पाटिल हो, चाहे चंद्रकांत दादा पाटिल हो, बुनकर तंजीमों ने कोई पार्टी नहीं देखी, अपनी सनत के लिए वहाँ बात रखे। हम अचानक कोई काम नहीं करते, हमारी प्लानिंग है आने वाली नस्लों को सनत कैसे बच सके, ये हमारी फ़िक्र है। आज GR आया, कोई लाया नहीं है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज ऑनलाइन GR डाला गया और हमने ऑनलाइन से प्रिंट निकाला है। कोई GR लाया नहीं है। GR ऑनलाइन आया है और सबकी मेहनत है। हम 6 महीने से मेहनत कर रहे हैं, कोई 15 दिन से मेहनत कर रहा है, मगर मेहनत है। हम उसको 2 राय नहीं है। हमारी सनत को हर 24 लूम वाले को हर महीने से 5 से 6 हज़ार यूनिट एक 24 लूम वाले की बिजली का जो यूनिट गिरता है, जो बिल आता है, यानी 5 से 6 हज़ार रुपया एक महीने का जो है एक 24 लूम वालों को फ़ायदा होगा। 4 से 5 महीना हो गया है, 24 से 30 हज़ार रुपया इंशाअल्लाह ताला
हमारे अकाउंट में आएगा। शुक्रिया अदा कर खत्म। मैं मुफ्त चंद्रकांत दादा पाटिल, दादा भूसे, सीएम सिंधे साहब और आज के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब और डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब और फडणवीस साहब का तमाम बुनकर तंजीमों से की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पहली मर्तबा हमारे मुतालबात को माना है और ये लागू किया है। ये हमारी तरफ से शुक्रिया अदा किया जाता है, इस उम्मीद के साथ कि हमारे मुतालबात बहुत थे कि मज़दूरों का जो है उनका भी कोई ना कोई काम किया जाए। हमारे उस वक्त तो जो क्या नाम है उनका, हसन मुशर्रफ साहब थे, तो उनके सामने बात पूरी रखी जा चुकी है और 1 रुपया हमारे पर केजी सूद पे वो सरचार्ज लगाएंगे और वही पैसा मज़दूरों को देंगे। ऐसा हमने उनको बोल दिया, ठीक है आप करिए, मज़दूर भी हमारा भाई है, इसलिए मज़दूर रहेगा तो हमारा पावर लूम चलेगा। हम जो है ताना बाना है, इसलिए उनके लिए हम 1 रुपया हमारी कास्टिंग ऊपर आएगी, 1 रुपया सरचार्ज लगने का वो हम मुनाफा में कम ज़्यादा कर लेंगे। ऐसा करके हम मज़दूरों का भी किए हैं। हम सिर्फ हमारा नहीं सोचते हैं, मज़दूर हाँ इस शहर में मज़दूर से ही हर एक आदमी सेठ बना है, कोई पैदाइशी सेठ नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। इसलिए कोई अगर हमारे बीच में तफर्रका फैलाएगा वो इस शहर का, इस सनत का नासूर रहेगा। शुक्रिया। हज़रात, हमारे तमाम साथियों ने अपने अपने तौर पर बात रखी। मैं ये पूरा जो है 6-8 महीने से जो ये कोशिश हुई है उसको समराइज़ कर रहा हूँ मुख्तसरन। सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए कि हमारे कारोबारी मामलात में मुतालबात मंजूर होना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल मुकाम रहता है। तो अल्लाह का शुक्र है, तमाम सहबाब ने शुक्रिया अदा किया है। 2018 से 23 तक जो टेक्सटाइल पॉलिसी थी जिसका ज़िक्र यूसुफ इलियास साहब ने असलम शेख के नाम से किया, उस वक्त भी ये ऑनलाइन की रजिस्ट्रेशन की दिक्कत थी। साजिद भाई और तमाम ही लोग मालेगांव से खुसूसी तौर पे हर तबके से मुंसलिक पावरलूम तंजीमों ने जाकर वहाँ भरपूर नुमाइंदगी की। जो एक्टिव थे सबको पता है, वो लोग गए और वो आटी शर्ती को गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा। लेकिन जैसे ही नई टेक्सटाइल पॉलिसी 23 से लेकर 28 तक जो बनना थी 5 साल 5 साल, उसके अंदर भी उन्होंने आटी शर्ती ऑफिसर्स ने वही रखी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। पहले जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 पन्ने का था वो भरना तो नामुमकिन था, उसका पार्ट पुरावा हमने किया मुजीब वकील और हमने। उसके बाद ये 16 पन्ने का जब आया तो इसका घोर विरोध पूरे महाराष्ट्र से हुआ। सबसे पहले आप इस बात को नोट करें कि ये किसी इनफरादी तंजीम, इनफरादी एमएलए, इनफरादी माजी एमएलए या इनफरादी मिनिस्टर का काम नहीं है, ये कलेक्टिव काम है। सबसे पहले जो अधिवेशन में सवाल डाला था रईस शेख साहब ने भिवंडी के, उसके ऊपर कमेटी का गठन हुआ। इस सिलसिलेवार कमेटी ने लोगों को जोड़ा, उसके तमाम मेंबरान इस क्रेडिट के हकदार हैं। जो स्टडी ग्रुप बना, उस स्टडी ग्रुप के अंदर ऑफिशियल पहली मीटिंग हमारे आउटर के मंत्री और पालक मंत्री दादा बाबू भूसे की अध्यक्षता में मंत्रालय के अंदर ये मीटिंग लगी, जिसके अंदर मालेगांव से पूरे महाराष्ट्र से किसी पावरलूम सेंटर से कोई व्यूअर नहीं गया था। सिर्फ मालेगांव से हम 5 बंदे दादा बाबू के साथ बनफ से नफीस वहाँ पहुँचे और मैक्सिमम जो बातें थी, जो 12 मुतालबात सिफारिशात में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में ने जो कबूल की हैं, उन 12 सिफारिशात में से 8 से 10 सिफारिशात मालेगांव तंजीमों ने दी थी, जिसमें से लेबर का, मॉडर्नाइजेशन का 5% सब्सिडी का, इंटरेस्ट सब्सिडी का जो साजिद भाई ने जिसका जिक्र किया, ये तमाम मुतालबात और 1 रुपया 27 हाउस पावर से नीचे वालों का ये मुतालबा मालेगांव का था, ये किसी सेंटर का नहीं था। ये बात नोट करें हर कोई। ये मुतालबे को माजी टेक्सटाइल मिनिस्टर प्रकाश अन्ना आवाड़े साहब ने बहुत ही गंभीरता से उसको लिया और ये बोला कि हाँ यार, मालेगांव प्लेन पावरलूम का कभी कोई सब्सिडी मिली नहीं है एक्स्ट्रा, हमने 75 पैसा तो वहाँ दी थी,
27 के ऊपर वालों को। तो इस तरीके से मालेगांव से जो नुमाइंदगी हुई तंजीमों की तरफ से, पहली मीटिंग में तमाम बातें 95% उन्होंने कवर की। ऑफिशियल जो है 3 जनवरी को महाराष्ट्र का जो पावरलूम कॉरपोरेशन है बॉम्बे के अंदर ऑफिस, उसके अंदर पूरे मालेगांव अरे पूरे महाराष्ट्र के सेंटर से लोगों को जमा किया गया और ऑफिशियल ये बताया गया कि आपको जो जो बोलना है बोलो। तो जिनको जो बोलना था, मालेगांव के भी तंजीमें गई थी, सियासी लोग भी गए थे, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो मेन ठोस काम था, पहली मीटिंग जो दादा भूसे के साथ हुई थी उसमें तमाम चीज़ें हो गई। ये हुआ एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा ये है, गवर्नमेंट ने उसको मंजूरी दी स्टेप बाय स्टेप, लेकिन मंजूरी के वक्त तक न सीएम ने, न दोनों डिप्टी सीएम ने, न इस कमेटी के अध्यक्ष ने ये बताया नहीं कि इसको ऑनलाइन इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। ये ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर्स ने ये आटी शर्ती लगाई और उसका जब घोर विरोध हुआ तो सीएम साहब ने ओरल बोला इचलकरंजी के अंदर कि हम इसको स्थगिति देंगे, और स्टेप बाय स्टेप वो काम आगे बढ़ा। और आज जो है जीआर जो है गवर्नमेंट ने निकाला है, हमें पूरी उम्मीद थी कि एक चीज़ बाय प्रोसीजर गवर्नमेंट ने उसको स्वीकृति दी है तो ये काम भी देर सवेर मंजूर हो जाएगा। लेकिन जो भ्रम फैलाया जा रहा था लोकल लेवल पर कि इस महीने भी नहीं सब्सिडी मिली, अगले महीने भी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, तो ना गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये दिन तारीख दी थी, न कमेटी ने दिन तारीख फिक्स की थी कि फलाना फलाना महीने से ये सब्सिडी लागू होगी। आप लोग पत्रकार हैं, इस तरीके से अच्छी तरीके से जानते हैं, लाडली बहना स्कीम किसी तंजीम ने नहीं मांगी थी, शासन का निर्णय है। तमाम फंड को रोक कर लाडली बहना स्कीम में वो फंड रिलीज़ कर दिया। तो गवर्नमेंट माई बाप है, वो जिसको चाहे जब चाहे जितना चाहे दे सकती है। तो हमारा जो कहना था, देर आए दुरुस्त आए, पैसा उन्होंने प्रोविज़न करके रखा। अगले महीने 100% जो है आचार संहिता लग जाएगी और इसका आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं, इसलिए वो इम्प्लीमेंट करने की तारीख जल्दी से जल्दी करने के लिए जीआर निकाल दिया गया। सबसे पहले हमारे साथियों ने जिस तरीके से सबका आभार प्रकट किया है, मैं खुद भी तंजीम का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, जो पूरे मालेगांव के लोग साथ में चलते हैं। इसमें हर बंदा जो हमारे साथ चला है वो सब शुक्रिया का हकदार है। कोई एक आदमी की कोशिश से नहीं हुई। मुकामी तौर पे भी जो लोग भी सियासी तौर पे रूलिंग पार्टी में आज हैं, एमएलए हैं, उन्होंने भी कभी कहीं से भी हमको ये नहीं बोला कि मेरी एक ज़ाती कोशिश से ये काम हुआ। ये मालेगांव का नहीं है मसला, ये पूरे महाराष्ट्र का था। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं ये क्लियर कर दूं कि हर कोई इस बात को नोट करे कि इनफरादी आपका सियासी लेन देन, झगड़ा फसाद, ये सब पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है हमारा, उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा एक विषय मेन है, इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हमारे पास वो पैसा कब आएगा, ये तांत्रिक भाग है। इसका हम तंजीम की तरफ से और गवर्नमेंट को किसी किस्म का हमारा ये दबाव नहीं है कि तुम कल करो या परसों करो। एक हिस्सा है कि जिस दिन भी होगा उस दिन जो तारीख है, मार्च को ये फाइनल हुआ है, मंजूर हुआ है जीआर में जैसा लिखा है, अप्रैल से अगर वो लागू होता है, मई से लागू होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन मंजूर हुआ वहाँ से लेके जिस दिन वो डालेंगे बैंक में, वहाँ तक पूरा हर व्यूअर के बैंक अकाउंट में या उसके पावर के अकाउंट के अंदर जैसे भी गवर्नमेंट चाहेगी वो सब्सिडी पावर बिल के अंदर आ जाएगी। तो हर कोई इस बात को नोट करे कि कोई सिंगल आदमी इसकी क्रेडिट नहीं ले सकता, हर एक की कोशिश है। अब यहाँ से रह गया बात आगे कि जॉइंट जब भी कोई मसला रहे तो सियासत किनारे रख के हर कोई इसमें हिस्सा लेना चाहिए। सनत का मामला है, किसी इनफरादी मामले के अंदर कोई बात नहीं है। रह गया दूसरा एक मेन पॉइंट जो मुझको यहाँ करना है, अगर कमेटी के अंदर भरपूर नुमाइंदगी नहीं की गई होती तो जैसा कि यूसुफ भाई ने आपको पहले बताया कि 75 पैसा तो पहले से ऑलरेडी मंजूर था बजट के सेशन के अंदर। अजीत दादा पवार उस वक्त भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, इस बॉडी में भी फाइनेंस मिनिस्टर है, वो लागू क्यों नहीं हुआ? इस कमेटी की सिफारिशात को गवर्नमेंट ने कबूल किया और लाइफ में पहली दफ़े जो है चंद्रकांत दादा पाटिल यहाँ मालेगांव के अंदर विज़िट किए एज अ टेक्सटाइल मिनिस्टर। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत सिस्टमेटिक काम चला है। हमने अपने साथियों से भी ये गुजारिश की थी कि हमें किसी के कोई बयान से दिमाग ख़राब नहीं करना है, खामोशी से जो अपना काम है वो करते रहना है। आइंदा भी इंशाअल्लाह
जो सनत और गांव के मुफाद में तंजीमों के ज़िम्मे जो काम आएगा वो करते रहेंगे। आप तमाम ही तमामी तंजीमें, मैं इनकी तरफ से हुकूमत महाराष्ट्र और जितने भी लोग जिन्होंने हमारी मदद की, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो हमारी कोशिश 6 महीने से जारी है, ये आप लोग भी जानते हैं, पूरा शहर जानता है। और इससे पहले जब भी ऑनलाइन अरीज़े का मसला आया, हमने भरपूर तरीके से नुमाइंदगी की और उस मसले को दूर किया। आज ऐसे मंदी के वक्त में जो ये सहूलत मिली है, इंशाल्लाह इससे ज़रूर बुनकरों को काफ़ी राहत होगी। जैसे कि अभी यूसुफ भाई ने बताया कि इसके साथ जब स्टडी ग्रुप यहाँ पे बना था, तो हमने जो सुझाव रखे थे उसके मज़दूरों के भी मामला थे। जो सीसी लोन बोरोवर्स है, जिन्होंने सीसी लेके रखे हैं, उसके ताल्लुक़ से भी इंटरेस्ट सब्सिडी सरकार ने पहले भी दी थी, वापस वो उसका फ़ायदा मालेगांव वालों को नहीं मिला था, तो उसके ताल्लुक़ से भी हमने उसके अंदर उसको रखा। मॉडर्नाइजेशन के ताल्लुक़ से आज हमारे शहर को जो भी ज़रूरतें हैं, जो आधुनिक पावर लूम, आधुनिक लूम है, शटल लेस मशीन, उसके ताल्लुक़ से भी हमने वहाँ सिफारिशात रखी। और भी बहुत सारी बातें हमने उसके अंदर रखी हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो चीज़ मिली हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, और जो चीज़ रह गई उसके लिए हमारी कोशिशें बराबर जारी रहेगी। यह नहीं मराठी बोल। सर्वप्रथम मी आज महाराष्ट्र सरकारचा खूप आभारी आहे की त्यांनी पॉवरलूमच्या संघटनेची मागणी पूर्ण केली आणि 1 रुपये युनिट सबसिडी दिली, त्याच्याबद्दल खूप आभारी आहे। सर्वप्रथम दादा भुसे साहेबांचा, मुक्ती साहेबांचा खूप आभारी आहे। त्यांनी ही गोष्ट वारंवार पाठपुरावा केला, त्याच्यामुळे त्यांचे खूप आभारी आहे। याच्या पुढे पण आमच्यावर त्यांनी चांगलं लक्ष ठेवा, पॉवरलूमसाठी ते धावून आले, त्याच्यामुळे परत एक वेळेस आभारी आहे मी त्यांचा।